नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। आंध्र प्रदेश में कृषि पर खर्च को कम करने के लिए एग्रीबोट विकसित किया गया। महाराष्ट्र में तेज बारिश से बनी जल भराव की स्थिति। उत्तर प्रदेश में अरबी की खेती से किसान हो रहे हैं मालामाल। बिहार सरकार किसानों के लिए जल्द ही करेगी मोबाइल ऐप लॉन्च। आरबीआई का बड़ा ऐलान, अब महंगाई की दर में होगी कमी। अब खबरें विस्तार से। आंध्र प्रदेश में AITAM के छात्रों ने कृषि पर खर्च को कम करने के लिए एग्रीबोट विकसित किया। श्रीकाकुलम जिले के आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी कि AITAM टेकली के छात्रों ने कहा कि रोबोट कृषि पर खर्च को कम करने और किसानों को मिट्टी की स्थिति के अनुसार उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने में मदद करने में उपयोगी होगी। छात्रों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों से उचित मार्गदर्शन के अभाव में कई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मिट्टी की सही स्थिति का पता नहीं है। महाराष्ट्र में बारिश शुरू हो गई है। कई हिस्सों में तेज बारिश से जल भराव की स्थिति है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र में पर्याप्त बारिश के इंतजार में हैं लोग। इसके अलावा राज्य के नंदुरबार जिले में किसान अच्छी बारिश की कमी से खरीफ फसलों की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अपने पूर्व अनुमान में जल्द ही अच्छी बारिश की बात कही है। यहाँ पर अभी तक 77 मिलीमीटर से अधिक बारिश नहीं हुई है। इसी कारण जिले के केवल 35% क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई हो पाई है। ऐसे में अगर बुवाई में और देरी होती है तो किसान उम्मीद के मुताबिक उत्पादन हासिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर अब बारिश नहीं होती है तो किसान बुवाई भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जिन किसानों ने जून में हल्की बारिश में बुवाई कर दी थी, अब वह भी परेशानी में हैं। बारिश नहीं होने के कारण उनकी फसल भी खतरे में आ गई है और किसानों को दोहरी बुवाई करनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अरबी की खेती से किसान हो रहे हैं मालामाल। हरदोई जिले के बड़े क्षेत्रफल में अरबी की खेती की जाती है। किसान रविंद्रनाथ बताते हैं कि 52 क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान नहर के किनारे अरबी की खेती कर रहे हैं। आपको बता दें, अरबी बीज की बुवाई मार्च में की जाती है। इसे कतार विधि में लगाया जाता है और दूसरे फसलों के मुकाबले इससे काफी अच्छा मुनाफा मिलता है। लगभग 4 दिन के अंतराल में अरबी की सिंचाई की जाती है। साथ ही 1 हेक्टेयर में लगभग 20 टन अरबी की पैदावार हो जाती है। बिहार सरकार किसानों के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसका इस्तेमाल वे कृषि यंत्रों को किराए पर लेने के लिए कर सकेंगे। आज के दौर में किसान आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, जिसके लिए अलग अलग मशीनों की जरूरत पड़ती है। राज्य के छोटे और सीमांत किसानों की सुविधा के लिए बिहार का सहकारिता विभाग ये पहल करने जा रहा है। शुरुआत में सिस्टम को 3000 पैक्स में लागू किया जाएगा। ऐसे में अगले हफ्ते से ही इस सेवा के शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा बिहार सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अगले सप्ताह 2997 पैक्स में इस सेवा की शुरुआत होगी। साथ ही ऐप के जरिए किसानों को कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर को किराए पर दिया जाएगा। 3000 पैक्स में शुरुआती प्रदर्शन देखने के बाद दूसरे चरण में बाकी बचे पैक्स में इसकी शुरुआत होगी। प्रतिदिन बढ़ती महंगाई का असर आम लोगों की जेब पर सीधे देखने को मिलता है, लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही जल्दी लोगों को इस बढ़ती महंगाई से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक बड़ा ऐलान किया है कि इस वक्त वर्ष 2022 से 2023 की दूसरी छमाही से महंगाई दर में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक सभी तरह के मौद्रिक दिशा निर्देशों को जारी रखेगा। चलिए अब नजर डालते हैं पिछले सप्ताह के सबसे बड़ी खबरों पर। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय को लेकर
NFSA के लिए पहला राज्य रैंकिंग सूचांकन 2022 जारी किया। इस रैंकिंग में सामान्य श्रेणी में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उड़ीसा शीर्ष पर है। इस मामले में उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। इसमें गुजरात चौथे स्थान पर है। उसके बाद दादरा और नगर हवेली और दामन दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड का स्थान है, जबकि गोवा इस लिस्ट में अंतिम स्थान पर रहा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें कई उद्योग विशेषज्ञ और व्यवसायी शामिल रहेंगे। गोदरेज एग्रीवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक बलराम सिंह यादव ने नियुक्ति पर कहा कि मुझे ये अवसर देने के लिए मैं मंत्रालय का आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं भविष्य में देश के विकास के लिए उद्योग के कुछ प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम करूंगा। हिमाचल प्रदेश में नकली और अनब्रांडेड कीटनाशकों की बिक्री करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड ने टेक्नो लीगल सेल से हिमाचल समेत अन्य राज्यों से रिपोर्ट तलब की है। हिमाचल समेत कई राज्यों में घटिया और गुणवत्ताहीन कीटनाशकों का धंधा चल रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड की एक बैठक हुई। इसके अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने की। इस अवसर पर विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। इनमें कीटनाशकों के उपयोग, भंडारण, इसके गलत इस्तेमाल आदि पर चर्चा की गई। इसमें हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों में घटिया और गलत ब्रांड की दवाई के नमूने एकत्र करने को कहा गया। ये काम टेक्नो लीगल सेल को दिया गया है। इसमें गुणवत्ता नियंत्रण के आंकड़े भी इकट्ठा करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सभा में उपस्थित लोगों को देखते हुए पीएम ने कहा कि आप इतनी ज्यादा संख्या में मुझे सुनने आए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। पीएम ने कहा कि तेलंगाना पुण्य स्थली है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारा प्रयास है कि तेलंगाना के किसानों का जीवन आसान हो। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को धान के लिए लागत का 1.5 गुना दिया गया। खेती या उद्योग हो, हर सेक्टर के लिए आधुनिकीकरण जरूरी है। राजस्थान के धौलपुर शहर में करीब 2 घंटे तक हुई जमकर बारिश से धौलपुर शहर की सड़कें पानी पानी हो गई। शहर के जगन चौराहा पर बारिश का पानी सड़कों पर भरने से पानी में फंसे लोग अपनी गाड़ियों को धक्के मारते नजर आए। साथ ही जोरदार हुई बारिश से सड़कों पर जल भराव इस कदर हो गया कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन आधे पानी में डूबे नजर आए। ऐसे में शहर की सड़कों पर जल भराव की समस्या को लेकर लोगों में नगर परिषद धौलपुर के खिलाफ काफी गुस्सा देखा गया है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।